नेटफ्लिक्स ओटीटी पर आने वाली घूसखोर पंडित जो सीरीज है, वेब सीरीज है, वो रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर चुकी है। देश भर में लगातार इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो विवाद है वो इसके टाइटल को लेकर है। आगरा में आज परशुराम मंदिर में तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इसके साथ ही अन्य समाज के लोग भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो लोग इस पूरी वेब सीरीज को बैन करने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बैनर भी लेकर वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे बारी बारी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा इसके पीछे मंशा क्या है। ये किसी समाज को अपमानित करने की कोशिश है या ये एक कहीं ना कहीं फिल्म को हिट कराने की स्ट्रेटजी थी। आप बताइए, आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस वेब सीरीज को लेकर? भैया बड़ी विडंबना की बात है। पिछले कुछ समय से हम देखते जा रहे हैं। अभी ये घटना प्रयागराज में हुई थी। छोटे छोटे ब्राह्मणों को चोटी पकड़ के खींचा गया था, मारा गया था। उस अपमान को हमने सहन किया। उसके बाद एक अपमान फिर और दे दिया। अपमान ये दिया कि घूसखोर पंडित नाम की मूवी रिलीज करा दी। अच्छा बताइए, इस मूवी को रिलीज कौन करा रहा है? सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड को किसका आदेश है? सरकार का। क्या सरकार ब्राह्मणों से? सरकार तो कह रही है, सरकार ने फिर इंटरवीन किया है, उसमें हस्तक्षेप किया है और कहा है कि भाई नाम टाइटल चेंज करो। तो ये हमें साधने के लिए है ना। आपने पहले से रिलीज क्यों करवाया इस टाइटल को? जब सेंसर बोर्ड में मूवी पास होने गई तो आपने क्यों नहीं रोकी? आपको उसी समय बैन करना चाहिए ना। आप केवल ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अपनी ताकत में हमेशा रहा है। आप उसे कमजोर साबित करना चाह रहे हो। कमजोर करना चाहते हो। आप बताइए, क्या नाम रखने ऐसा नाम रखने से, घूसखोर पंडित नाम रखने से क्या ब्राह्मण समाज अपने आप को डाउनग्रेडेड फील कर रहा है? क्या लग रहा है? डाउनग्रेडेड तो फील करेगा, जैसे कि अलग कोई ना तो किसी अलग जाति से, ना किसी ब्राह्मणवादी सोच से लोग, जैसे कि जो जैसे प्रदर्शन हो रहा है अलग तरीके से, तो वो हर जगह पे हो रहा है। सरकार ने वैसे तो FIR उसके नाम पे दर्ज की है। जो डायरेक्टर हैं उनके। क्या लगा, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आप कोई भी नाम रख देंगे चलेगा देश में? क्योंकि ऐसा ही लग रहा है ऐसे कैसे रख देंगे? ऐसे तो मतलब सभी जातियों को टारगेट करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे कैसे रख देंगे? ऐसे सभी जातियों को टारगेट करते रहेंगे। अरे ऐसा होगा तो ब्राह्मणों के सम्मान में छत्तीसगढ़ मैदान में अभी तो छत्री है और बाकी की समाज भी आने के लिए तैयार है। आप छत्री समाज से हूँ मैं। ठाकुर लोग कहते हैं छत्री तो हमेशा ब्राह्मणों के साथ रहे हैं, राम और परशुराम साथ चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे नहीं चलते? बिल्कुल चले, हमेशा चले। और ब्राह्मणों का जब अपमान हुआ है, सबसे पहले छत्री समाज ही सबसे निकला है। जी जी, हम उनके साथ हमेशा संग रहेंगे, उनके साथ बोलते रहेंगे ब्राह्मण समाज के साथ। और इस मूवी का हम विरोध करते हैं उनके साथ। उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर जब संज्ञान लिया है उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हजरतगंज थाने में लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ है डायरेक्टर और एक्टर के खिलाफ। ये तो बाद की प्रक्रिया है ना। सबसे पहले जो है ना, इस शीर्षक को जो है ना सेंसर बोर्ड को ही नहीं करना चाहिए था। जो है ना एक इंडिविजुअल जाति विशेष से पंडित जो है ना घूसखोर, पंडित घूसखोर, क्या मतलब है ना? पंडितों को डिमोलाइज करना है ना। क्या सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव चल रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मण टारगेटेड चीजें बहुत सारी चल रही हैं। ये राजनीति है उसी के तहत लोग जो है ना, इससे पहले जो है ना मायावती की सरकार में मनुवादी वो चला। ठीक है ना, हर समय ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जाता है ना। और एक ऐसा जनरल का ही जो ना कोटा है ना, जिसके लिए कुछ भी नहीं, ना कोई जो ना आरक्षण है, ना कोई चीज है, कुछ भी नहीं है ना इसके लिए। जो ना ये तो जो है ना ऐसे करके है ना सीधी गाय। जब भी प्रहार हो तो ब्राह्मण ठाकुर जो है ना जनरल पे जो ना प्रहार होगा। सवाल ये भी तो है कि भाई जो डायरेक्टर है नीरज पांडे, जो उसमें लीड रोल का किरदार निभा रहे हैं मनोज वाजपेयी, वो खुद ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो उनको नहीं ऐसा लग रहा होगा ना, वो नहीं होंगे ब्राह्मण जो है इस तरीके से, अगर विरोध नहीं कर रहे हैं ना तो। आप समाज में बड़ा आक्रोश फैला हुआ है, शहर प्रदर्शन हो रहा है। वो इस तरीके की जो ना फिल्मों को जो है ना रिलीज करा रहेंगे ना, तो उनको अपने अंदर जो है ना ब्राह्मण तो दिखाई ही नहीं देता होगा। आपको लगता है क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है ब्राह्मणों के खिलाफ? क्योंकि खासकर मैं देख रहा हूँ JNU में नारे लग रहे हैं ब्राह्मणवाद। हालांकि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क होता है। ऐसा ब्राह्मणों को कमजोर समझा जा रहा है, जबकि ब्राह्मण कमजोर है नहीं। 1947 से लेकर आज तक देखिए, ब्राह्मण हमेशा शांति प्रिय रहा है। उसने कभी देश में आंदोलन नहीं किया है। जो भी ब्राह्मणों के साथ हुआ उन्होंने सहा है। लेकिन ये जो बॉलीवुड के भांडे नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी अगर ये इस बहम में हो कि हम कुछ भी कह देंगे और हमारा बिक जाएगा, तो ब्राह्मण समाज अब वो सब नहीं सहेगा और इनका इलाज करने का काम करेगा। देखिए किस तरह से जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। आप बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि लगातार अभी, क्योंकि ये इस पूरे प्रकरण में लोगों में नाराजगी बढ़ने की वजह ये भी रही कि अभी मुक्तेश्वरानंद वाला प्रकरण भी रहा
तो घूसखोर पंडित से पहले भी एक विषय रहा जिसमें जो शंकराचार्य उनके साथ जो बटुक थे, उनके शिष्य थे, उनके साथ मिसबिहेव किया। लोगों में आक्रोश था सरकार के लेकर। छोटे छोटे बटुक थे, उनकी चोटियां पकड़ पकड़ के, बुजुर्ग ब्राह्मण संत थे, उनको खींच खींच के जूतों से मारा गया। बताइए इतना अपमान किस सरकार में हुआ है हमारा? इतना अपमान किसी भी सरकार में नहीं हुआ है जितना अपमान अब हमें झेलना पड़ रहा है। यूजीसी वाला मुद्दा भी इस समय लगातार चर्चाओं में बना हुआ है कि यूजीसी में भी यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के सवर्णों को के खिलाफ ये पूरी तरह से कानून आया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखो, ब्राह्मण के साथ जितना स्वर्ण जुड़ा हुआ है सबके विरोध में आ गए हैं। इन्हें ये लग रहा है कि ये वोट बैंक तो हमारा है, ये कहीं नहीं जाएगा। पर इन्हें इस बार 2027 के इलेक्शन में दिखा दिया जाएगा कि वोट बैंक तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारी सरकार गिराने के लिए अब तैयार है। क्यों? क्योंकि तुम जितनी प्रताड़ना कर रहे हो वो तुम्हें झेलनी पड़ेगी, और सरकार जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों का क्या महत्व था आपके लिए। बहुत जबरदस्त नाराजगी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? और बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? ये केवल फिल्म तक बात है या वाकई में और भी जो मुद्दे चल रहे हैं खासकर ब्राह्मणों से जुड़े हुए हैं? ये सब ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहा है, और मैं तो ये शासन और प्रशासन तो यही कहना चाहता हूँ, इस मूवी को बैन करें। इस मूवी को बैन कर, रिलीज नहीं होने दिया जाए। नहीं, बैन कर। टाइटल चेंज हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो कुछ नहीं हो जाए तो क्या दिक्कत? नहीं, बैन ही होना चाहिए। टाइटल चेंज नहीं होना चाहिए, जो उसका अंदर का कंटेंट है वो तो सेम रहेगा ना। अच्छा, टाइटल से चेंज करने से नहीं हो रहा, क्योंकि फिर भी टाइटल चेंज होने के बाद में जो ब्राह्मणों का अपमान दिखाया गया है वो तो बराबर रहेगा, वो तो चेंज होने से रहा। अगर मूवी बैन बिल्कुल की जाए तो उससे ब्राह्मणों के लिए सम्मान बराबर रहेगा, सम्मान है। इसको बराबर बैन ही करना चाहिए, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर ये मूवी आती है तो बड़े आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। ये ब्राह्मणों का ऐलान है, ये ब्राह्मणों का ऐलान है। आप बताइए, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर लोग कुछ भी रख दे रहे हैं इस देश में। आपको लगता है कि सरकारों को पूरा लॉ बनाना चाहिए और या सेंसर बोर्ड को और ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए जिससे किसी समुदाय की भावना आहत ना हो? बिल्कुल बरतनी चाहिए। और जैसा कि आपने बोला कि इसका नाम चेंज कराने से या उस चीज से जो मूवी के अंदर जो बनाई होंगी प्रक्रिया, जैसा भी है, जैसे घूसखोर पंडित लिखा है इन्होंने, कि और भी चीजें ऐसी आई होंगी जैसे ब्राह्मणों को टारगेट किया होगा, इस चीजों का क्या वो होगा, क्या समाधान होगा? क्या ये चलो फिल्म का नाम है, जब आप मार्केट में जाते हैं, आप कहीं समाज में बैठ रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण टारगेट हो रहा है? आपको लगता है? बिल्कुल ब्राह्मण टारगेट हो रहा है, हर चीज में ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, सोशल मीडिया पर टारगेट हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है सर? आप तो काफी आपने जीवन देखा है। काफी ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है ना, वो भी इसी सरकार में, वो भी इसी सरकार में। अच्छा, आप बताइए सर। कहते हैं कि बीजेपी सरकार तो जहां ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया की सरकार कही जाती रही है, ऐसे टैग लगे रहे हैं, तो क्या लग रहा है उसके बावजूद ब्राह्मण का स्वाभिमान सुरक्षित नहीं है? अरे साहब, ब्राह्मण तो बिल्कुल ही एक्सपोज कर दिया है इन्होंने, और जो है इन्होंने मान बैठे हैं कि सरकार ये जाएंगे भी कहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा अभी उन्होंने सज्जन ने बताया था कि हम लोग सब लामबंद है और हम सरकार के खिलाफ ही वोटिंग करेंगे। बीजेपी ये नहीं समझे कि ब्राह्मण बंधुआ बंधुआ मजदूर है। क्या लग रहा है कि ये बड़ा कहते सवर्ण जाएगा कहाँ, ब्राह्मण जाएगा कहाँ, ये सारी चीजें लोग कहते हैं ऑप्शन नहीं है, ऐसी बातें बहुत मैंने सुनता हूँ। ब्राह्मण किसी से बना नहीं है, ना ब्राह्मण किसी अंडर में काम करता है। ब्राह्मण खुद अपने आप में सक्षम है, जैसे चाहेंगे वैसे काम करेंगे। और बीजेपी इस चीज को दिमाग से निकाल देगी कि सवर्ण उनके संग है, बिल्कुल साथ नहीं है। विरोध किया जाएगा हर गलत चीज का, हर गलत चीज का विरोध किया जाएगा। घूसखोर पंडित से एक नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि सरकार ने इसके पीछे बैकअप दे रही है, इस तरह के नामों को रखवा रही है। क्या ये बात है? सच में सत्य है। क्यों? वो ये तो बिल्कुल ऑटोनोमस, बिल्कुल एक निजी क्षेत्र होता है, प्राइवेट बॉडी है बॉलीवुड। क्या लगता है? ब्राह्मणों को सरकार कमजोर समझ रही है। सेंसर बोर्ड सब पैसे खा के काम कर रहा है, और ये जानबूझ के आंखें खोलने के लिए कराया जा रहा है। ये जरूरी भी है, जिससे ब्राह्मणों की आंखें खुले, सर्व समाज की आंखें खुले। ये काम जरूरी हो रहा है। एक पूरा नैरेटिव चलता रहता है, क्योंकि घूसखोर पंडित मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी से जोड़ा जा रहा है। लेकिन पंडित विद्वान लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पंडित किसी जाति विशेष का टैग थोड़ी है, पंडित कोई भी हो सकता है। पंडित बिस्मिल्लाह खां, पंडित रामप्रसाद चौरसिया मतलब बांसुरी वादक, तो जो विद्वान है वो पंडित है। तो पंडित से ब्राह्मण का क्या कनेक्शन है? भैया, ये सब बातें जो राजनीतिक बातें हैं, अपनी अपनी रोटी सेकने की बातें हैं कि ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण। ब्राह्मण हमेशा सर्वोच्च था, सर्वोच्च है। मेरा सवाल आप समझिए, पंडित से ब्राह्मण का क्या कनेक्शन है, ये लोग कह रहे हैं, बताइए। अच्छा, पंडित और ब्राह्मण होते क्या है? आप मेरे को ये बताइए जरा। पंडित मीन विद्वान को जो है ना पंडित कहते हैं। हाँ, लेकिन उस टाइटल को पंडित से ही जोड़ा जाता है। विद्वान पंडित ही होता है ना, विद्वान ब्राह्मण ही है ना, बाकी की किसी जाति को ब्राह्मण जो है ना विद्वान नहीं कहा गया है।
अच्छा, हाँ, जाति विशेष पे देखा जाए। हाँ, हो सकता है ना कि अलग अलग क्षेत्रों में विद्वान हो सकते हैं, कोई टेक्निकल विद्वान हो सकता है, कोई किसी तरीके का हो सकता है ना, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से जो है ना ब्राह्मण को ही जो है ना विद्वान कहा गया है। तभी पंडित जी बोला जाता है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आगरा में अभी कुछ दिन पहले एक अर्धनग्न ब्राह्मणों के एक समूह ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया और कहा कि अगर इस मूवी को बैन नहीं किया गया तो इसके अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन घूसखोर पंडित के साथ साथ इस समय उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण राजनीति है और उस पर बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। आप बताइएगा, बीच में एक ये भी रहा कि ब्राह्मणों का एक ग्रुप था विधायकों ने, उन्होंने चर्चा कर ली, बीजेपी ने नोटिस भेज दिया। बीजेपी ने नोटिस भेज दिया, उससे पहले भी चर्चाएं हुई थी, अलग अलग समाज की हुई थी। आज तक बीजेपी ने कभी उन्हें नोटिस नहीं भेजा। ब्राह्मणों को लेके बीजेपी का जो सोच है वो बहुत ही ज्यादा गलत हो चुकी है आज के टाइम पे। बीजेपी ये सोचती है कि ब्राह्मण तो ट्रेडिशनली उसके साथ जुड़ा हुआ है, बंधुआ वोटर है। तभी तो बीजेपी ब्राह्मण विरोधी हो चुकी है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ब्राह्मण विरोधी पार्टी बन चुकी है इस समय पे। क्या 27 में नैरेटिव बदला नजर आएगा? ब्राह्मण का जो राजनीतिक विमर्श है बदला नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल नजर आएगा। बदलाव होगा भैया, इस बार बदलाव होगा, क्योंकि ब्राह्मण अपमान अब नहीं सहेगा भैया। बहुत सह लिया। कहते हैं ब्राह्मण जाति के बारे में सब कहा जाता है कि सबसे ज्यादा उसके लिए प्राथमिकता होती है उसका स्वाभिमान सुरक्षित रहे और चीजों से ज्यादा। ये बात है ऐसा? आप लोगों के मन में चलती है बातें? बिल्कुल चलती है। क्या कहना चाहें, कुछ बोलिए। मैं कहना चाहूँगा इस फिल्म के जो भी शीर्षक है, संदर्भ संबंध है और जो डायलॉग है, उनसे ब्राह्मण समाज की और सनातन धर्म की छवि पर गलत तरीके से दर्शाया गया है, जो कि एक ब्राह्मण जाति को टारगेट किया जा रहा है। सरकार कोई भी हो, सरकार द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। सरकार तो मुकदमे लिखा रही है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इंटरवीन किया है, उसमें बोला भाई टाइटल चेंज करो। भारत टाइटल चेंज करने से कुछ नहीं, जो टाइटल के अंदर कंटेंट है वो भी तो चेंज होने चाहिए। हमारी बस ये मांग है कि ये जो मूवी है घूसखोर, वो पूरे तरीके से बैन होनी चाहिए। हमें जो भी एक्टर है, अगर हमारा पंडित भाई है जो बना रहा है मनोज बाजपेयी और नीरज पांडे, हमें इनका नाम लेते भी शर्म आ रही है। नाम लेते शर्म आ रही है, बड़ी बात कही है आपके साथ भाई ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, नाम लेने में शर्म आ रही है। ऐसे लोगों को तो बगल में समाज में खड़ा होने लायक नहीं है। ऐसे लोग तो इनकी बातें, इनका मतलब जो वो किया है, उनका जो एक तरह से ब्राह्मण समाजद्रोही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आप ये बताइए, आखिरी सवाल, अब इस चर्चा को विराम देंगे। क्या लग रहा है घूसखोर पंडित एक विवाद ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ, इससे पहले अभिमित्वेश्वर आनंद, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन, कई सारे विवाद ऐसे हैं जो ब्राह्मण राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बारी बारी से टारगेट किया जा रहा है ब्राह्मणों को जो ना। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ बहुत जबरदस्त चल रहा है ब्राह्मणवाद, मनुवाद। ये चीज क्या है? ये क्या उत्तर प्रदेश में अब तापमान बढ़ने लगा है, इलेक्शन अब 1 साल के करीब रह गया, ये वजह है कि या क्या लग रहा है ये क्या टारगेटेड चीज है या स्वतः स्फूर्त है? टारगेटेड चीज है ना। यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है ना, उसको जो है ना उसका रास्ता साफ किया जा रहा है ना, क्योंकि जो है ना केंद्र की सरकार नहीं चाहती कि योगी आगे बढ़े। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है योगी आगे ना बढ़े। इसके लिए पूरा बीजेपी को लग रहा है कि ब्राह्मण तो हमारे साथ ही है, कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मण बहुत समझदार है। ब्राह्मण ने जिसका साथ छोड़ा है वो दोबारा कभी नहीं आया है। और ये मूवी रिलीज नहीं होगी, नहीं हो सकती और कैसे भी नहीं होगी। अगर ये मूवी रिलीज हुई तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। ये मूवी रिलीज नहीं होगी। ब्राह्मण बहुत समझदार है, शिक्षा का दूसरा नाम ब्राह्मण। देखिए आप तमाम नौजवानों को देख रहे हैं, बहुतायत में ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए नौजवान हैं। उनका कहना है कि इस मूवी को किसी भी हाल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। ये उनके सेंटीमेंट के खिलाफ है, उनकी भावनाओं को आहत किया हुआ है। जबरदस्त आक्रोश आगरा में देखने को मिल रहा है और उनका कहना है कि एक टारगेटेड पूरी एक स्क्रिप्ट रची जा रही है ब्राह्मणों के खिलाफ, फिर उसमें ये घूसखोर पंडित नाम की ये वेब सीरीज ही क्यों ना हो। और इसके साथ ही कई सारे अन्य मुद्दों पर भी ये देखा गया है कि ब्राह्मणों का जो सम्मान के साथ ठेस पहुंचाई गई है। इसलिए आज आगरा से एक बड़ी मुखर आवाज निकली है और लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। यूपी तक के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।